है समास। अब समास किसे कहते हैं हम ले देख देते हैं। समास दो से अधिक पदों के मेल को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। लिख देते हैं हम इसका परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक। समास का अन्य नाम भी है, इसको व्यास भी क्या बोलते हैं। समास का नाम क्या है? व्यासी बोलते हैं। समास को व्यासी बोलते हैं। आज समास क्या आता है? प्रकार। समास कितने प्रकार होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब बात करेंगे कौन कौन से समास होते हैं। और ये समास होते हैं 6 प्रकार के। फर्स्ट समास होता है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा होता है कर्मधारक समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास, और छठवां होता है बहुब्रीहि समास। छठवां होता है क्या? बहुब्रीहि समास। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक और होता है 6 नंबर है। द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, कर्मधारक समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया और अव्ययी समास हो गया। अव्ययी समास। ठीक है। छठा नंबर अव्ययी समास। भाव समास इसको बोलते हैं। अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक है। ये 6 नंबर हो गया। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद है कर्मधारक समास, तीसरा है चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, छठवां है अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो आपके जो ये यूपी बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समास 2 आते हैं। एक होता है द्वंद्व समास और होता है द्विगु समास। ये 2 आते हैं। ठीक है। आते हैं पहला समास आता है क्या? द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें प्रथम पद और उत्तम पद समान हो, जिसमें प्रथम पद तथा और उत्तम पद क्या हो? समान हो। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। और इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसमें योजक का चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है? योजक का चिन्ह होता है। ठीक है। योजक चिन्ह मतलब बीच में ऐसे लगे रहेगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इसका मतलब होता है और लगा देते हैं बीच में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे माता पिता। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? माता और पिता। ठीक है। माता और पिता ये योजक चिन्ह है ना। इसके बीच में क्या लगाना है? और का शब्द लगा गया ना। ठीक है। जैसे हो गया भाई बहन, तो हो जाएगा भाई और बहन। ठीक है। भाई और बहन, भाई और क्या हो गया? बहन। हानि लाभ हो जाएगा। जैसे हान, बीच में योजक का चिन्ह और क्या हो गया? लाभ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हान और लाभ। ठीक है। अब तो ये द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास क्या होता है, किसे कहते हैं, या एग्जाम्पल भी एक हो गया। दूसरा आता है आपका ये द्विगु समास। दूसरा पॉइंट है ये द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहते हैं?
जिसका जो संख्यावाचक शब्द है, ठीक है, संख्यावाचक शब्द जिसका उत्तम पद संख्यावाचक हो, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक का आदेश सही है, जिसका प्रथम पद क्या संख्यावाचक है, या लिख देते हैं जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, ठीक है, जिसका प्रथम पद क्या होगा संख्यावाचक हो, मतलब नंबरिंग है। दूसरा पॉइंट कर देते हैं, इसका नंबर मतलब संख्या से स्टार्ट हो, संख्या से शुरू हो, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जैसे एग्जाम्पल किसको बताते हैं, जैसे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज मतलब तीन आया ना शब्द त्रिभुज, ठीक है, हो गया। नवरात्र, तो नवरात्र मतलब 9 दिन का रात, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है। और भी आ जाएगा चौराहा, ठीक है। आज ऐसे शब्द आते हैं जिसको नंबरिंग स्टार्ट होते हैं, जैसे 9 से 4 से, देखिए नंबरिंग से स्टार्ट हो, इसको बोलते हैं क्या द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, ठीक है, और या संख्या से स्टार्ट शुरू हो, उसे बोलते हैं क्या द्विगु समास बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो माता पिता क्या हो जाएगा, ये माता और पिता, ठीक है, लोजक हो जाए। लेकिन एक नोट है, या फिर ऐसे आ जाता है माता इस टाइप का आ जाता है, तो कौन सा समास हो जाएगा, उसको ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। माता पिता योजक चिन्ह पिता, ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। लेकिन माता और पिता आ गए तो द्वंद्व समास हो जाएगा, भाई बहन आ गए तो द्वंद्व समास होगा। यदि भाई आ जाए तो हो जाएगा ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बहन आ जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आता है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि अब इसका अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए इसमें क्या होता है, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय, ठीक है, ये प्रत्यय होता है, ठीक है। प्रत्यय मतलब आ जाता है, जैसे त्वा, ठीक है, ये सब प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के हाई स्कूल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दिया हूँ, इसके आप लोग फिर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स। देखिए गॉड, तो गाइस अब देखते हैं समास का पहचान कैसे करें, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचानें कि कौन सा समास है कौन सा नहीं समास है, ठीक है। अब ये द्वंद्व समास बताए थे डिफिनीशन, और ये द्विगु समास, ठीक है। अब इसका हम कहते हैं पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ऑप्शनली क्वेश्चन पूछता है, ये इसको पहचान करना कि बताना है कि कौन सा इस टाइप का दे दिया तो कौन सा समास है, ठीक है, और इस टाइप का दे दिया कौन सा समास है, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, जिसके बीच में देखिए योजक का चिन्ह रहेगा उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। योजक का चिन्ह, ये योजक का चिन्ह, ये क्या है योजक का चिन्ह, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है और, इसका मतलब क्या होता है और, मैं बताए थे ना, दुख सुख दुख, तो क्या हो जाएगा सुख और दुख। नर नारी तो नर और नारी, हानि लाभ हान और लाभ हो जाएगा। जैसे माता और पिता, वेद और पुराण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, भला बुरा, भला और बुरा, चाचा चाची, चाचा और चाची, ठीक है। योजक मतलब और लगा देते हैं, ठीक है। हम ऐसे पहचान करेंगे, ठीक है। ये जहां भी ऐसे देखेंगे वो समझ जाना है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। या बीच में और लगा रहेगा तो उसको समझ जाना क्या होगा, वो भी क्या है द्वंद्व समास है, ठीक है। आता है द्विगु समास में। द्विगु समास में देखिए 5 दिया है, 4 दिया है, 4 5 मतलब 5, 4 मतलब 4, 3 मतलब 3, 9 मतलब 9, 7 मतलब 7 दिया है, 3 मतलब 3 दिया है, 4 मतलब 4 दिया है, 9 मतलब 9 दिया है, ठीक है। ये नंबरिंग है कि नहीं है। अब जिस हिसाब से ऐसे शब्द मिले जिसमें कोई संख्या हो,
क्या हो, संख्या हो, संख्या हो, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, संख्या हो। संख्या जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास। क्या कहलाएगा, द्विगु समास। हम पहचान सकते हैं ना, इस टाइप यदि आया संख्या में, कोई आया, कोई शब्द आया, इससे संख्या में आ गया तो हम इसको पहचान सकते हैं कौन सा समास, ये द्विगु समास है, ठीक है। और इस टाइप के आ गया तो कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो हम अच्छी तरह से अब तो कर सकते हैं आसानी से ना, आप आसानी से हम इसको पहचान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक हम नोट बताए थे नोट में, ठीक है। यदि आ गया जैसे माता और माता, ठीक है, तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास ये नहीं होगा। द्वंद्व समास क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। जब एक एक लेवल के आ जाए तो द्वंद्व समास नहीं होगा। बताए थे ना कौन सा समास होगा, अब वही भाव समास तब हो जाएगा, ठीक है। तो एक समान नहीं आना चाहिए, एक डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे भला और बुरा, तो भला भला आ गया तो हो जाएगा वही भाव समास हो जाएगा। चाचा चाची है तो चाचा और क्या हो जाएगा, चाची, ठीक है। और आप तो अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।